कभी आपने सोचा है कि जो चीज आज आपको सबसे ज्यादा डरा रही है, शायद वही कल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबब नजात बन जाए। सूरा कासास इसी छुपे हुए राज का बयान है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जिस सूरा का रूहानी सफर शुरू कर रहे हैं वो है सूरा कासास। कुरान की वो सूरा जो हमें सिखाती है कि अल्लाह की प्लानिंग हमेशा इंसान की प्लानिंग से बेहतर होती है, और जो चीज हम खौफ समझते हैं वही अल्लाह की रहमत का जरिया होती है। कासास का मतलब होता है किस्सा, वाकयात, कहानी जो पूरी सच्चाई के साथ बयान हो। और ये सूरा सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, ये हमें जिंदगी पढ़ना सिखाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरा कासास का असल पैगाम ये है, जुल्म चाहे जितना बड़ा हो, अल्लाह की मदद उससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। अल्लाह कमजोर को उठाता है और गमांडियों को उनके ही गमांड से गिरा देता है। ये सूरा हमें बताती है कि तकदीर अंधेरों में भी काम कर रही होती है। अल्लाह चुपचाप बिना शोर के अपना फैसला पूरा करता है। सूरा कासास हमें ले जाती है फिरौन के दौर में, जब जुल्म सिर्फ जुल्म नहीं था बल्कि एक सिस्टम बन चुका था। फिरौन बनी इस्राएल के बच्चों को कत्ल करवा रहा था, माओ के सीने से दूध छीन रहा था, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और अल्लाह फरमाता है, हम चाहते थे कि हम कमजोर समझे जाने वालों पर एहसान करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये अल्लाह का सुन्नत है, जब जुल्म हद पार करता है रहमत चुपचाप तैयार हो चुकी होती है। अब देखिए अल्लाह का अंदाज। एक माँ, हजरत मूसा अलैहि की माँ, जिनके दिल पर क्या गुजरती होगी। बच्चा पैदा होता है और हुक्म है कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोचिए उस माँ का हाल। ममता एक तरफ, डर एक तरफ, और अल्लाह पर भरोसा एक तरफ। और अल्लाह उस माँ के दिल में बात डाल देता है, इस बच्चे को दरिया में डाल दो, हम इसे तुम्हारी तरफ लौटा देंगे। जरा सोचिए, कौन सा लॉजिक ये कहता है कि बच्चे को दरिया में डालना हिफाजत है। मगर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब अल्लाह का हुक्म होता है तो पानी भी माँ बन जाता है। वो माँ बच्चे को संदूक में रखती है और दरिया के हवाले कर देती है। दिल का क्या हाल होगा? आंखों से आंसू बहते होंगे, हाथ कांप रहे होंगे। मगर अल्लाह का वादा था, ना डरो ना गम करो। और क्या होता है? वही दरिया मूसा अलैहिस्सलाम को ले जाकर फिरौन के महल तक पहुंचा देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वही फिरौन है जो बच्चों का कातिल था, और अल्लाह ने उसी के घर में उसका दुश्मन पाला। फिरौन की बीवी के दिल में अल्लाह रहमत डाल देता है। वो कहती है, ये बच्चा मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये अल्लाह का कुदरत भरा निज़ाम है। जुल्म करने वाला सोचता है कि सब उसके कंट्रोल में है, और अल्लाह उसके महल के अंदर उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहा होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल बेचैन हो जाता है। कुरान कहता है, अगर अल्लाह उसके दिल को मजबूत ना करता तो वो सब कुछ जाहिर कर देती, मगर अल्लाह ने उसके दिल को सब्र दिया, उसकी आंखों को ठंडक दी, और उसी माँ को अपने ही बच्चे की दाई बना दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये है अल्लाह का इनाम। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके गुमान से ज्यादा लौटा देता है। सूरा कसस हमें यहाँ तक ये सिखाती है, कभी कभी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, कभी दरिया में डालना पड़ता है, लेकिन अल्लाह का वादा कभी डूबता नहीं। अगर आज आपका दिल घबरा रहा है, आपको लग रहा है सब हाथ से निकल गया, आप अपनी दुआ पर खुद हैरान हो, तो याद रखिए अल्लाह की प्लानिंग चल रही है। अगर ये बात आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि किसी की मदद करना भी एक नेकी का काम होता है, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। सूरा कसस बताती है कि अल्लाह कमजोर के साथ होता है। माँ की ममता भी अल्लाह के हुक्म के आगे झुकती है, और जो चीज खतरनाक लगती है वही हिफाजत का जरिया बन जाती है। कभी ऐसा होता है ना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कि इंसान सब कुछ पाकर भी अंदर से बिल्कुल खाली हो जाता है, और कभी
सब कुछ छूट जाता है, तब जाकर अल्लाह मिलता है। सूरा कसास इसी तन्हाई और मुलाकात का किस्सा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पार्ट 1 में हमने देखा कैसे अल्लाह ने एक माँ के दिल को संभाला और कैसे दरिया कब्रिस्तान नहीं बल्कि पल्ला बन गया। अब सूरा कसास हमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जवानी के दौर में ले जाती है, जहां एक गलती, एक जज्बाती कदम और एक लम्हा जिंदगी का रुख बदल देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र के महाल में पल रहे थे, ताकत के साया में, नेमतों के दरमियान। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह के बंदे का दिल कभी जुल्म के साथ राजी नहीं होता। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर में जाते हैं और देखते हैं एक बनी इसराइल का आदमी एक किब्ती आदमी से जुल्म झेल रहा है। दिल तड़प उठता है। मूसा अलैहिस्सलाम बीच बचाव करते हैं और एक गलती हो जाती है, किब्ती मर जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां से सूरा कसास हमें एक बहुत गहरा दर्स देती है। मूसा अलैहिस्सलाम तुरंत कहते हैं, या अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, तू मुझे माफ फरमा। और कुरान कहता है अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। ये एक जुमला नहीं, ये उम्मीद का समुंदर है। गलती के बाद अगर तौबा हो तो अल्लाह बंदे को गिराता नहीं, उठाता है। अब शहर में बात फैल जाती है। फिरौन के लोग मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहते हैं। एक नेक आदमी चुपके से आकर कहता है, शहर छोड़ दो। और मूसा अलैहिस्सलाम सब कुछ छोड़कर निकल पड़ते हैं। ना घर, ना सामान, ना रास्ता, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वही मकाम होता है जहां इंसान के पास सिर्फ दुआ बचती है। मूसा अलैहिस्सलाम मिदियन की तरफ जाते हैं। रास्ता लंबा, पैर थके हुए, दिल बोझल, और कहते हैं, या अल्लाह, मैं उस खैर का मोहताज हूं जो तू मेरी तरफ भेजे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुआ सिर्फ रोजी की नहीं, ये रहमत की भूख है। मिदियन में मूसा अलैहिस्सलाम एक कुएं पर पहुंचते हैं। लोग अपने जानवर पानी पिला रहे हैं और 2 लड़कियां एक कोने में खड़ी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, तुम क्यों रुकी हो? वो कहती है, हम तब तक पानी नहीं पिलाते जब तक सब लोग चले नहीं जाए, और हमारे वालिद बहुत बुजुर्ग हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां देखिए, लड़कियों की हया, मूसा अलैहिस्सलाम का इखलाक और मदद बिना किसी लालच के। मूसा अलैहिस्सलाम उनकी मदद कर देते हैं और चुपचाप साए में बैठ जाते हैं। उनमें से एक लड़की शर्म और हया के साथ आती है और कहती है, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वही दुआ का असर था जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कुएं पर मांगी थी। अल्लाह ने घर दिया, अल्लाह ने काम दिया, अल्लाह ने इज्जत दी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम का इखलाक देखकर अपनी बेटी का रिश्ता पेश करते हैं, और शर्त सिर्फ ये, कुछ साल मेरी खिदमत करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरा कसास हमें सिखाती है, हलाल मेहनत कभी छोटी नहीं होती और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जो शख्स कल तक भागा हुआ था, आज उसके पास घर है, बीवी है, इज्जत है, सुकून है। हर तन्हाई सजा नहीं होती, कुछ तन्हाई अल्लाह की ट्रेनिंग होती है। जो रास्ता अंधेरा लगता है वही नई रोशनी का दरवाज़ा होता है। अगर आज आपको लग रहा है कि सब कुछ छूट गया, आप हिजरत के दौर से गुजर रहे हैं, आप तन्हा महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए, अल्लाह आपको तोड़ नहीं रहा, बना रहा है। अगर ये बात आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि किसी की मदद करना भी एक नेकी का काम होता है, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी के सबसे पुरसुकून लम्हों के बाद फिर अचानक जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है? ये बोझ सजा नहीं होता, ये अल्लाह का इंतखाब होता है। सूरा कसस इसी इंतखाब का आखिरी और गहरा पैगाम है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पार्ट 2 में हमने देखा कि कैसे मूसा अलैहिस्सलाम तन्हाई, हिजरत और मेहनत के दौर से गुजरे
और अल्लाह ने उन्हें सुकून भरी जिंदगी अता की। लेकिन अल्लाह का कानून याद रखिए, जिसे अल्लाह सिर्फ सुकून देना चाहता है उसे वहीं छोड़ देता है, और जिसे अल्लाह काम के लिए चुनता है उसे फिर वापस बुलाता है। एक रात मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिडियन से मिस्र की तरफ जा रहे होते हैं। अंधेरा, ठंड और रास्ता अनजान। तब मूसा अलैहिस्सलाम एक आग देखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वही मंजर है जो बचपन में शुरू हुआ था, लेकिन अब मूसा अलैहिस्सलाम बच्चा नहीं रहे। अल्लाह फरमाता है, ए मूसा, मैं अल्लाह हूं, तुम्हारा रब। और फिर हुक्म देता है, फिरौन के पास जाओ, क्योंकि वो हद से गुजर चुका है। सोचिए, जिस शहर से जान बचाकर भागे थे, अब वही शहर दावत का मरकज बन रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये अल्लाह का तरीका है। जो दर कभी तुम्हें भागा देता था, वही दर एक दिन तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान बनता है। मूसा अलैहिस्सलाम फिर दुआ करते हैं, या अल्लाह, मेरा सीना खोल दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे, और मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह कबूल करता है। इससे ये सबक मिलता है, जिम्मेदारी छोटी हो या बड़ी, अल्लाह मदद के जरिए पहले ही तैयार रखता है। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के सामने खड़े होते हैं। एक तरफ तख्त, लश्कर, ताकत, दूसरी तरफ एक नबी, एक अल्लाह पर यकीन। फिरौन पूछता है, तुम्हारा रब कौन है? और मूसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, वो रब जिसने हर चीज को उसकी सूरत दी, फिर उसे रास्ता दिखाया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जवाब सिर्फ फिरौन के लिए नहीं था, यह हर घमंडी के लिए है। आसा सांप बन जाता है, हाथ रोशन हो जाता है। सच बिल्कुल सामने था, लेकिन फिरौन का दिल बंद था। यहां सूरह कसस हमें एक सख्त हकीकत बताती है। मुआज़े आंखों को दिखा देते हैं, लेकिन हिदायत सिर्फ दिल को मिलती है। अब सूरह कसस एक और किरदार सामने लाती है, कारून। कारून बनी इसराइल में से था, बेपनाह दौलत वाला, लेकिन शुक्र से खाली। वो कहता है, यह सब मुझे मेरी अपनी अकल से मिला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही जुमला इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। अल्लाह जमीन को हुक्म देता है, और कारून अपनी दौलत के साथ जमीन में धंस जाता है। ना महल काम आए, ना खजाना, ना ताकत। सूरह कसस का पैगाम साफ है, दौलत इम्तिहान है और घमंड उसका जहर। अल्लाह फरमाता है, जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसे आखिरत कमाओ और दुनिया से अपना हिस्सा ना भूलो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये इस्लाम का खूबसूरत बैलेंस है। ना दुनिया सब कुछ, ना दुनिया बिल्कुल छोड़ देना, बल्कि दुनिया को आखिरत का जरिया बनाना सूरह कसस हमें सिखाती है। जो अल्लाह के साथ होता है वो कभी अकेला नहीं होता। जो अल्लाह को भूल जाता है वो सब कुछ पाकर भी खाली होता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसकी जिंदगी किस्सा बन जाती है, मिसाल बन जाती है। अगर आज आप जिम्मेदारी से डर रहे हैं, आपके पास थोड़ा या ज्यादा माल है, आप अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ रहे हैं, तो सूरह कसस आपसे कहती है, अपनी कहानी अल्लाह के हवाले कर दो। अगर ये बात आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि किसी की मदद करना भी एक नेकी का काम होता है, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। अल्लाह की प्लानिंग खामोश होती है, वापसी हमेशा इज्जत के साथ होती है। घमंड का अंजाम तबाही है, और अल्लाह पर यकीन जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। या अल्लाह, हमें कारून का घमंड नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन अता फरमा। हमें दुनिया में रहकर आखिरत के लिए जीना सिखा दे, और हमारी जिंदगी को अपनी राजा का किस्सा बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सवाब जारिया के लिए इस बयान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें।